नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने यदलापुर में जय कन्नडिगर सेना युवा शक्ति बीदर की ओर से आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। कर्नाटक बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की अंतिम डेट शीट जारी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ओबीसी और दलितों को लेकर फिर बना रहे क्रांतिवीर ब्रिगेड। विजयपुर में 4 फरवरी को होगी लॉन्च। बॉलीवुड एक्टर टीकू कल सानिया को आया हार्ट अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लॉस एंजलिस में आग का तांडव, अब तक 11 की मौत, 12,000 से अधिक घर स्वाहा, 1.5 लाख लोगों को घर छोड़ने के आदेश। अब समाचार विस्तार से। जय कन्नडिगर सेना युवा शक्ति बीदर की ओर से भीमा कोरेगांव विजय समारोह के एक भाग के रूप में बीदर के कुत्ताबाद के यदलापुर ग्राउंड में ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 11 जनवरी से प्रारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट का प्रारंभ मुख्य अतिथि बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान द्वारा किया गया। जय कन्नडिगर सेना युवा शक्ति बीदर के अध्यक्ष और इस टूर्नामेंट के आयोजक भगत शिंदे ने अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। टूर्नामेंट का पहला मैच कमठाना की टीम और कुत्ताबाद की टीम के बीच खेला गया। मोहम्मद नवाज खान ने टॉस किया, जिसमें कमठाना की टीम ने बॉलिंग और कुत्ताबाद की टीम ने बैटिंग की। इस अवसर पर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के अलावा शिव कुमार शाहपुरे, शहबाज, अविनाश तीने, अमित कोटे, संजीव लक्ष्मण दुड्डी, लक्ष्मण कामले, प्रदीप सागर, कल्याणराव गुनलीकर, मोहन सागर, राजकुमार स्वामी के अलावा अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने क्रिकेट भी खेला। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। संतोष चौहान, ईडी नरेगा के खिलाफ लगाए गए आरोप के खिलाफ बसपा कल्याण के सभी संगठनों और मुखंडों की ओर से बसपा कल्याण टीपीईओ को एक ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर बसपा कल्याण के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ए मानव अधिकार संरक्षण आयोग, केडीएसएस मानव बंधुत्व वेदिके, कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके, भारतीय बंजारा क्रांति दल, वॉइस ऑफ अम्बेडकर, ग्राम क्रांति सेना और उनके संगठनों की ओर से आज शनिवार को बसपा कल्याण के ईओ के माध्यम से कर्नाटक ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मुख्य सचिव आयुक्त और जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर सिकंदर शिंदे, विश्वनाथ पिंटू कामले, शीतल कुमार शिंदे, दत्तात्रेय सूर्यवंशी, महादेव गायकवाड़, नवनाथ राठौर, गौतम जयंते, विजय कुमार डांगे, सुरेश मोरे, संदीप मुकिंडे, दशरथ कोटमाले, श्रीनिवास कामले, नित्यानंद मंडालकर, उमेश राठौड़, मराठा समाज के मुखंड राहुल के अलावा बाला आस्था स्वर्ण लिंगायत समाज के मुखंड संतोष स्टिंग स्वर्ण, उनके संगठन के कार्यकर्ता व प्रमुख उपस्थित थे। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कारंजा बाढ़ पीड़ित कल्याण समिति और बीदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहोरात्रि धरने सत्याग्रह को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कारंजा सिंचाई परियोजना के तहत डूबे प्रभावितों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कारंजा पीड़ित अहोरात्रि धरना सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शनिवार 11 जनवरी को कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के नेतृत्व में पीड़ितों के साथ बैठक हुई। बाद में धरना कार्यक्रम के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार डूबे प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीड़ितों की मांगों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए सरकार की ओर से जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कल्याण समिति और संयुक्त कार्रवाई समिति के नेताओं, पीड़ितों और अधिकारियों ने भाग लिया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। शनिवार 11 जनवरी 2025 को बसपा कल्याण तालुके में टाउन पुलिस स्टेशन से सीपीआई अली साहब की ओर से हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकाली गई और बसपा कल्याण तालुका टाउन सीपीआई अली साहब ने मीडिया से बात करते हुए हेलमेट न पहनने नुकसान और हेलमेट पहनने के फायदे बताए। साथ ही हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने वालों को सीपीआई अली ने उन्हें गुलाब का फूल दिया और उनकी सराहना की। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड केएसईबी ने एसएसएलसी पीयूसी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अंतिम परीक्षा समय सारिणी जारी कर दी है। कर्नाटक पीयूसी के अंतिम डेट शीट के अनुसार हिंदी की परीक्षा 20 मार्च 2025 के लिए पुनर्निर्धारित की गई है और जीव विज्ञान का पेपर अब 18 मार्च को होगा। दूसरी ओर कक्षा 10 की परीक्षाएं 21 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक होंगी। कर्नाटक एसएसएलसी की अंतिम तिथि के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी और 4 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। सभी दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक पहली भाषा,
मुख्य विषय और जेटीएस विषयों की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक और दूसरी और तीसरी भाषा की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। एमएफएसक्यू विषयों की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक होगी। पीयूसी 2 या कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च को आयोजित की जाएगी और 20 मार्च 2025 को समाप्त होगी। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा कन्नड़ और अरबी के पेपर से शुरू होगी और हिंदी के पेपर के साथ समाप्त होगी। इस बीच बोर्ड ने कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा 2025 के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, एनएसक्यूएफ विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ओबीसी और दलितों को संगठित करने के लिए क्रांतिवीर ब्रिगेड बनाने जा रहे हैं। इस 4 फरवरी को विजयपुर जिले के बसवन बागेवाड़ी में लॉन्च किया जाएगा। उनका दावा है कि इस लॉन्च में कई संत शामिल होंगे। भाजपा का ओबीसी चेहरा रहे ईश्वरप्पा ने भाजपा में रहते हुए भी इसी तरह की ब्रिगेड शुरू की थी। भाजपा के केंद्रीय नेताओं द्वारा इसे छोड़ने की सलाह दिए जाने के बाद तब उन्होंने इसे छोड़ दिया था। ईश्वरप्पा ने घोषणा की है कि प्रस्तावित ब्रिगेड किसी भी हिंदू संगठन या समूह के साथ खड़ी होगी। साथ ही विभिन्न धार्मिक संस्थानों और मठों के प्रमुख प्रस्तावित ब्रिगेड का हिस्सा होंगे, जिसका दावा है कि इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं होगा। ईश्वरप्पा ने कहा कि वे ब्रिगेड के संयोजक होंगे। पूर्व मंत्री गुलियट्टी शेखर और ओबीसी नेता मुकदप्पा सहित कुछ अन्य लोगों के अलावा उनके बेटे कांतेश कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दों के अलावा ब्रिगेड उन लोगों का मुद्दा उठाएगी जिन्हें वक्फ बोर्ड से बेदखली के नोटिस मिले हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, पार्टी जैसा कहेगी मैं काम करूंगा। श्रृंगेरी में मठ के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइए हम श्लोक कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। कार्यकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डीके शिवकुमार को अगला सीएम होना चाहिए। हालांकि इस मामले में कोई भी विधायक मेरा समर्थन न करे, वहां मैं हूं, वहां कांग्रेस पार्टी है। पार्टी नेताओं ने जैसा कहा है मैं वैसा ही काम करूंगा। विधायकों और कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से चिल्लाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारी धूमधाम से चल रही है। दुनिया भर से श्रद्धालु इस महापर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रयागराज में रहने वाली एक लड़की जिसके नाम अनामिका है और जो पेशे से स्काई ड्राइवर है, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो 13,000 फीट की ऊंचाई से आसमान में महाकुंभ का झंडा लहराती हुई दिखाई दी। लोगों ने कमेंट कर बढ़ाया उसका हौसला।
राजस्थान के राजसमंद जिले के घोड़च पंचायत के गांव कुंडा में नारायण सिंह और डॉक्टर महेश दवे ने इन दोनों ने ऐसा काम कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। इन्होंने मेवाड़ की धरा पर स्ट्रॉबेरी की खेती करके न केवल अपना सपना पूरा किया है बल्कि मेवाड़ के किसानों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड की घोड़च पंचायत के गांव कुंडा गांव में एक ऐसी कहानी लिखी गई है जो संघर्ष, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि फील्ड दूसरा होने के बाद भी प्रतिभा के धनी किसान नारायण सिंह और डॉक्टर महेश दवे ने मेवाड़ की धरती पर स्ट्रॉबेरी की खेती करना न केवल सफलता हासिल की बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए कृषि में एक नई लाइन खींच दी है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। टेलीविजन और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर टीकू तलसानिया की तबीयत अचानक खराब हो गई है। जानकारी के मुताबिक टीकू तलसानिया को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके हालात क्रिटिकल बताई जा रही है। टीकू तलसानिया को लेकर ये खबर काफी हैरान करने वाली है। टीकू 70 साल के हैं, वो इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक्टर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। एक्टर टीकू तलसानिया का जन्म 1954 में हुआ था। साल 1984 में टीवी पर आए पॉपुलर शो ये जो जिंदगी है से उन्होंने अपने एक्टिंग का डेब्यू किया था। 1986 में प्यार के 2 पल फिल्म के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था। तमाम तरह के किरदार निभा चुके टीकू को कॉमेडी के लिए अधिक पहचाना जाता है। लोग उनके डायलॉग्स, डिलीवरी और कॉमिक टाइमिंग के कायल हैं। 4 दशक लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक टीवी शो में काम किए और लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। फिल्मों की बात करें तो दिल है कि मानता नहीं, बोल राधा बोल, अंदाज अपना अपना, इश्क, देवदास, पार्टनर, धमाल, स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में वह काम कर चुके हैं। पिछली बार टीकू को साल 2024 में आई फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में देखा गया था। लॉस एंजलिस में लगी विनाशकारी जंगल की आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 11 हो गई है। आग ने लॉस एंजलिस शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले 25 मील 40 किलोमीटर क्षेत्र में 12,000 से अधिक घरों और इमारतों को अपनी चपेटे में ले लिया है। लगभग 150,000 निवासियों को घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस क्षेत्र में 8 महीने से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है, जिससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। भयानक आग में अमेरिकी फिल्म जगत के कई हस्तियों के घर भी आ गए हैं, क्योंकि लपेटे हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच फायर फाइटर आग बुझाने में लगे हुए हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आग को भड़काने वाली तेज हवाएं अब थम गई है।
इटन फायर को नियंत्रित करने में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने पैलिसेड्स फायर को नियंत्रित करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने यदलापुर में जय कन्नडिगर सेना युवा शक्ति बीदर की ओर से आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया शुभारंभ। कर्नाटक बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की अंतिम डेट शीट जारी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ओबीसी और दलितों को लेकर फिर बना रहे क्रांतिवीर ब्रिगेड। विजयपुर में 4 फरवरी को होगी लॉन्च। बॉलीवुड एक्टर टीकू कल सानिया को आया हार्ट अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लॉस एंजलिस में आग का तांडव, अब तक 11 की मौत, 12,000 से अधिक घर स्वाहा, 1.5 लाख लोगों को घर छोड़ने के आदेश। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।